मीनाक्षी अम्मा टेम्पल, जो कि तमिलनाडु में स्थित शहर मदुराई में है। अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये है वेस्ट गोपुरम। आखिर में यहाँ पर पहुंचा कैसे? सफर की शुरुआत होती है घर से, जहाँ पर हम नाना नानी को बाय बोल के ऑटो रिक्शा में बैठ जाते हैं, जिसके बाद हम पहुंच जाते हैं न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन। स्टेशन पर पहुंचते ही हम स्टेशन को निहार ही रहे होते हैं कि हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, हमने सोचा नहीं था। इसके बाद फटाफट जनरल ट्रेन की टिकट निकालते हैं अकोला जाने के लिए। वैसे हम ट्रेन में चढ़ते हैं, ट्रेन का नल का पानी सब कुछ गर्मी के मारे उबल रहा था। कुछ देर बाद ट्रेन में इतनी ज्यादा भीड़ बढ़ जाती है कि हमें ऐसे बैठकर जाना पड़ता है, जिसके बाद हम फाइनली पहुंच जाते हैं अकोला स्टेशन। पहुंचते ही भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि लोग हमें उतरने नहीं दे रहे थे। आखिर यहाँ पर हुआ क्या? इसके बाद प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचती है मदुरई जाने के लिए ट्रेन आ जाती है। आखिर रात के 2 बजे हमारी नींद क्यों खुलती है? अगली सुबह ट्रेन में से सुंदर से नज़ारे देखते हुए फाइनली हम पहुंच जाते हैं मदुरई। नहीं, ये तो मदुरई नहीं है। लगातार 2 दिन ट्रेन में बिताने की वजह से हमारी हालत किसी मजदूरों से कम नहीं हुई थी। इसके बाद फाइनली पहुंच जाते हैं मदुरई। हेलो गाइस, तो एजीवी ट्रैवल सीरीज ऑफ साउथ इंडिया के सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है। 2 दिन ट्रेन में बिताने के बाद फाइनली हम पहुंच जाते हैं मदुरई, जहाँ पर हम सब सारे बैग लेके उतरने के लिए तैयारी हो जाते हैं कि जहाँ पर हमें दोबारा से बैठ जाना पड़ता है, क्योंकि स्टेशन का प्लेटफॉर्म इतना ज्यादा लंबा होता है कि ट्रेन रुकने के लिए हमें 10-15 मिनट वेट करना पड़ता है। ट्रेन रुकती है, हम स्टेशन पर उतर जाते हैं। हमारे ट्रेन का नाम होता है ओक्का टू मदुरई। प्लेटफॉर्म पर उतरती 5 मिनट हुए नहीं कि सब लोग यहाँ पर ग्रुप फोटो निकालने की डिमांड करते हैं। इसके बाद मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिलता है। आखिर यहाँ पर यही चीज क्या है? यह है मोबाइल चार्जिंग करने के लिए काफी सारे सॉकेट। प्लेटफॉर्म पर पहले मैं चार्जिंग करूंगा, क्या लोगों का वो झगड़ा खत्म। इसके बाद हम सब बैग लेके निकल जाते हैं स्टेशन से बाहर जाने के लिए, लेकिन तभी अम्मा जी एक और बैग रख देती। अरे क्या बच्चे की जान लोगे क्या? 2 बैग उठाने के लिए ना बोलता हूँ, तभी पापा जी मेरे को डांट देते। इसके बाद हम सब बैग लेके एक्सकेलेटर के पास पहुंचते, तभी हमें दिखती इतनी ज्यादा भीड़। भाई लगता है लोगों ने एक्सकेलेटर से गिरने का प्रण ले रखा है। इसके बाद बैग लेकर साइड में खड़े हो जाते हैं एक्सकेलेटर के पास, भीड़ कम होने का इंतजार करते हुए। लेकिन तभी बातों बातों में मुझे ऐसा कुछ देखने को मिलता है। मुझे स्टेशन पर एक कबूतर घूमते हुए दिखता है, लेकिन पास आती है वो उड़ जाता है। जैसे एक्सकेलेटर के पास भीड़ कम हो जाती है, वैसे मैं फटाफट बिना बैग लिए एक्सकेलेटर पर मैं घूमने लग जाता हूँ। लेकिन तभी मेरे को ऐसा कुछ लगा कि किसी ने मेरे को आवाज दी थी। मैं मुड़कर पीछे देखता हूँ, पीछे पहुंचकर पता चलता है कि नीचे तो अम्मा जी आवाज दे रही थी। इसके बाद जाने के लिए हम दोबारा से निकल ही जाते हैं कि दोबारा से भीड़ बढ़ जाती है और झगड़ा चालू हो जाता है कि पहले मैं जाऊंगा। जाने के लिए निकलते ही कि पीछे से आवाज आता है, अभी बाबा जी जिनके पैर पड़ रहे हैं, ये सारा घूमने का आयोजन इन्होंने किया है। इनसे मिलते ही दोबारा से हम बैग लेके निकल जाते हैं स्टेशन से बाहर जाने के लिए। पिछले बार जैसा हादसा न हो, इसलिए हम सब पहले बैग रख देते हैं और इसके बाद हम निकल जाते हैं स्टेशन से बाहर जाने के लिए। पिछले वाला एक्सीलेटर पे हादसा बहुत खतरनाक था, अच्छा हुआ ज़्यादा चोट नहीं लगी। अगर आपको नहीं पता तो क्या हुआ, तो इसलिए इस सीरीज का पिछला वाला एपिसोड जाकर देखना होगा। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं इस लिफ्ट के पास, जहाँ पर लिफ्ट के गेट बंद ही नहीं हो रहे थे। पता चलता है कि लिफ्ट इन अंकल की वजह से ओवरलोड हो चुकी है। लोग और ये अंकल सुनने को तैयार ही नहीं थे। ये अंकल लिफ्ट के बटन दबाए जा रहे थे। इसके बाद लिफ्ट के अंदर के लोग अंकल को ही बाहर फेंक देते। नहीं गाइस, मजाक कर रहा था, खुद अंकल ही बाहर आ जाते। इसके बाद ये लोग जाती है, हमारी बारी आ जाती है। इसके बाद बटन दबाती है, लिफ्ट ऊपर आ जाती है और हम लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं। जैसे हम लिफ्ट के अंदर पहुंचते हैं, हमें 2 कागज देखने को मिलते हैं, जिस पर ऐसा कुछ लिखा था कि हम सोच में पड़ जाते हैं। जिस पर लिखा था कि 150 किलो से वजन ज्यादा ले जाने पर लिफ्ट के गेट बंद नहीं होंगे। हम सबका वजन मिला कि 800 किलो है। ऐसा सुनकर नानी जी कुछ ऐसा 1500 किलो लीला है ना। इसके बाद ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये 1500 किलो लिखा है, लेकिन जीरो मिटने की वजह से 150 किलो दिख रहा था। जैसे लिफ्ट खुलने पर हम बाहर निकल जाते हैं, तभी पता चलता है कि हम अभी भी प्लेटफॉर्म पर ही है। मुझे पहले सच में लगा था कि कितना ही बड़ा स्टेशन होगा, लेकिन ये तो सच में बड़ा निकला। इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म इधर उधर हम भटक ही रहे होते कि हम इधर आकर बैठ जाते। इसके बाद हम किसी से पूछते हैं कि स्टेशन से बाहर जाने का रास्ता किधर है। पूछने पर पता चलता है कि ये इस प्लेटफॉर्म से सीधे जाती है, लेफ्ट टर्न जाना है। और अंकल जल्दी भागो, ट्रेन आ गई है। अंकल से पूछने पर सही रास्ता हमें मिल जाता है, जिसके बाद हम चलते हुए बाहर पहुंच जाते हैं। जैसे मैंने सोचा था उससे काफी ज्यादा बड़ा स्टेशन है। मदुरई का रेलवे स्टेशन, जो कि बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। इस स्टेशन से बाहर हम इस पेड़ के नीचे वेट करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ काफी सारे लोग होते हैं। इन्हें और हमें कहाँ पर जाना है हमें पता ही नहीं है। इसके बाद हम जिस पेड़ के नीचे खड़े थे, ये नीम का पेड़ था। इसके बाद पापा जी बोलते कि नीम के पत्ते काफी मीठे होते हैं, जिसे मैं सुनकर बोलता है। जिसके बाद पापा जी और मेरे बीच में चैलेंज लग जाता है। तो भी पापा जी बोलते एक नीम का पत्ता तोड़ के ला। जिसके बाद पापा जी को मैं पेड़ से नीम का पत्ता तोड़ के ला के देता हूँ, कि पापा जी इसको आराम से खा जाते हैं। पापा जी को नीम का पत्ता खाते हुए देखकर सब लोगों को लगता है कि सच में मीठा है। जिसके बाद मैं सब लोगों को एक एक नीम का पत्ता खाने को देता हूँ। जिसके बाद अम्मा जी भी खाती है। जिसके
बाद उनका रिएक्शन कुछ खतरनाक होता है। अम्मा जी के चेहरे से देखकर लग रहा था उनको कड़वा लगा। जिसके बाद अम्मा जी फटाफट बॉटल निकालती है और पानी पीती है। पानी पीते हुए अम्मा जी हम दोनों को गालियाँ दे रही थी। तो अभी पापा जी बोलते कि मैं और भी खा सकता हूँ इतना सारा। अम्मा जी को ऐसा रिएक्शन देख के पापा जी और मेरे को हंसी आ रही थी, लेकिन हम हंसी दबाए जा रहे थे, नहीं तो अम्मा जी हमारे पीछे डंडा लेके भागती मारने के लिए। जैसे कि पापा जी ने कहा था मैं और भी खा सकता हूँ, मैं उनको और ला के देता हूँ। तभी अम्मा जी और डांटती है। मजाक मस्ती चल ही रही होती कि तभी मेरे को देखता हूँ कि आंटी जी ने अंकल को फुल कब्जे में कर रखा है। स्टेशन के बाहर रहते रहते हमें 1-2 घंटे बीत जाती है, लेकिन पता ही नहीं चलता कि आगे हमें कहाँ जाना है। दोपहर होते होते इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है कि हमारी हालत ख़राब होने लग जाती है। जैसे मैं ऐसा बोलता हूँ तभी हमें ग्रुप पर लाइव लोकेशन मिल जाती है होटल पर जाने की, जो कि मीनाक्षी अम्मा टेम्पल के पास ही था। यहाँ पर गर्मी इतनी ज़्यादा होती कि कुछ लोग तो यहाँ पर निपट ही जाते हैं। इसके बाद सारे लोग निकल जाते हैं होटल पर जाने के लिए। जिसके बाद देखते देखते हम भी निकल जाते हैं सारे बैग लेके। फिर हम सब स्टेशन से सामने से निकलकर मेन रोड पर आ जाते हैं, जहाँ पर हम ऑटो रिक्शा ढूंढने निकल जाते हैं। लेकिन तभी मेरे को एक ऑटो रिक्शा दिखता है जिसमें काफी सारे बैग ही भरे हुए थे, एक भी आदमी नहीं था। मैं सोच रहा होता कि स्पेशल ऑटो कौन करता है बैग के लिए। इसके बाद पापा जी निकल जाते हैं ऑटो रिक्शा ढूंढने के लिए और हम इस मंदिर के बाहर आ जाते हैं, जो कि मंदिर था कार्तिकेय भगवान का। इस मंदिर के बाहर मीनाक्षी अम्मा और सुंदरेश्वर का चित्र बना हुआ था। मंदिर के अंदर भगवान कार्तिकेय की प्रतिमा थी। इस मंदिर के बाहर बैठे हुए काफी घंटे बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक हमें ऑटो नहीं मिलता है। ऊपर से गर्मी भी काफी ज्यादा बढ़ रही थी। इसके बाद फाइनली हमें ऑटो में रिक्शा मिल जाते हैं और मैं सबको बुलाने आ जाता हूँ। इसके बाद सब एक एक करके सब लोग बैग रखने रख जाते हैं और मैं सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाता हूँ। ऑटो रिक्शा वाले भैया भी बहुत अच्छे थे, जो कि हमारे बैग रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे थे और कुछ बैग मेरे ऊपर भी रख दी थी। अभी भी काफ़ी सारे बैग बची थी, इसलिए कुछ बैग मेरे पास दे देते, कुछ बैग आगे रख देते और कुछ बैग खुद पापा जी अपने साथ रख लेते। इसके बाद सब लोग बैठ जाते और हम सब निकल जाते अपने होटल पर जाने के लिए। हमारा होटल मीनाक्षी अम्मा टेम्पल के पास ही होता है, बस इस गली में। जैसे हम इस गली में एंटर होते हैं हमें काफ़ी बेकार सी बदबू आने लग जाती है, जिससे सूंघकर में नाक के बाल जल जाते हैं। ऑटो रिक्शा वाले भैया भी हमें यही उतार देते हैं। इसके बाद मैं नज़र घुमाकर इधर उधर देखता हूँ कि हमें पता चलता है कि हमारे होटल के बाजू में ही कचरे का बहुत बड़ा वाला डस्टबिन पड़ा होता है। ये रहा हमारा होटल और एक रहा कचरे का डस्टबिन। जिसके बाद हम चलते हुए होटल के सामने आ जाते हैं, जहाँ पर हमें देखने को मिलती है इतनी बड़ी वाली भीड़। और ये रहा हमारा होटल। यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ देख के लग रहा होगा कि आज कुछ ऑफर चल रही होंगी होटल में। ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे साथ वाले लोग हैं, बस ये ऑटो रिक्शा छोड़ के। होटल वालों ने इतनी ज़्यादा भीड़ से परेशान होकर होटल का गेट ही बंद कर लिया था। जिसके बाद भीड़ कम होने तक हम सब यहाँ पर आकर बैठ जाते, मतलब इस वायर की शॉप पर। यहाँ पर हमारा सामान बाहर किसी लावारिस की तरह पड़ा हुआ था। होटल के सामने की भीड़ कम होने तक हम इधर टाइम पास करने लग जाते। टाइम पास मतलब वेट करने लग जाते। गर्मी इतनी ज़्यादा होती कि मेरे को बार बार प्यास भी लग रही थी। जिसके बाद मैं बाहर आकर देखता हूँ होटल के सामने की भीड़ कम हो चुकी थी। जिसके बाद मैं अकेले जाने के लिए निकलता हूँ, तभी पापा जी मेरे को आवाज़ देके पीछे से बुला लेते। मैं अपनी बैग वहाँ पर ही भूल गया था। जिसके बाद बैग लेकर हम होटल के अंदर जाने के लिए निकल जाते। आप सोच रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा भीड़ कहाँ पर चली गई, और मैं भी सोच में पड़ जाता हूँ कि इतनी ज़्यादा भीड़ कहाँ चली गई। आप भी सोच रहे होंगे कि कितने लोग थे। कितने लोग नहीं थे, कितने सारे लोग थे। कुल मिलाकर 400 लोग थे। आखिर इतने सारे लोग का एडजस्ट हो गए। चलो मैं आगे जाकर बताता हूँ। इसके बाद काउंटर से चाबी लेके हम रूम की तरफ जाने के लिए निकल जाते। जिसके बाद सब लोग लिफ्ट के अंदर आ जाती है और हम सब तीसरे फ्लोर पर जाने के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद हम फाइनली तीसरे फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद हम लिफ्ट के बाहर निकल जाते हैं और तभी तो मैं स्टार्टिंग में क्या कह रहा था, यहाँ पर इतने सारे 400 लोग कैसे एडजस्ट हो गए। कुछ इस तरह से एडजस्ट हो गए। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये काफ़ी बड़ी वाली बिल्डिंग है, जो कि काफ़ी सारे इसमें फ्लोर और रूम्स है। और ये रहा हमारा रूम, अंदर से कुछ इस तरह से दिख रहा था। अरे 2 मिनट लाइट तो शुरू कर लूँ। जैसे मैं इस लाइट के बटन को दबाता हूँ तभी पता चलता है कि ये बटन तो उल्टा है। मतलब आप नीचे की तरफ दबाओगे तो ये बंद होगा और ऊपर की तरफ दबाओगे तो ये चालू होगा। उसके बाद हमारे साथ के बैगों को हम साइड में रखकर उसको हाथ लेके एसी का बटन स्टार्ट कर देता हूँ और मैं 2-3 घंटे के लिए सोने चला जाता हूँ। लेकिन तभी मेरे को ये ऐसा कुछ देखने को मिलता है। यह छोटी सी मेडिमिक्स की साबुन, जो कि होटल वाले कॉम्प्लीमेंट के लिए देते हैं। इसके बाद बेड पे पड़े पड़े मैं देखता हूँ कि हमारे रूम में कितने सारे बैग है। ऐसा लग रहा था कि हम पूरा गाँव ही उठा के ले आए। जिसके बाद मैं नींद से उठकर नहाने चला जाता हूँ।
इसके बाद नहा के आने के बाद मैं अपने स्टेशन पर लिए हुए बिस्किट खाने लग जाता हूँ। जिसके बाद मुझे लैमिनेट किया हुआ ये कागज देखने को मिलता है। पहले मेरे को लगा कि होटल का मेन्यू है खाने का, फिर ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये टीवी के नाम और नंबर से, ये इसलिए कि ढूंढने में आसानी हो। भूख इतनी ज्यादा लग जाती है कि मेरे को जो मिले मैं वो खाने लग जाता हूँ। आखिर ये चीज क्या है आप कमेंट करके जरूर बताइए। इसके बाद दरवाजे को लॉक लगाई दिए, हम निकल जाते खाना खाने के लिए, क्योंकि अभी दोपहर के 2-3 बज चुके थे और ऊपर से काफी ज्यादा तेज भूख भी लग रही थी। इसके बाद हम सब होटल के अंदर के गली से होते हुए निकल जाते हैं यहाँ पर जाने के लिए। मतलब यहाँ पर जब मैं नीचे झुक कर देखता हूँ, नीचे रसोई में खाना पकाया जा रहा था। मैं इसे देख ही रहा होता हूँ कि तभी मम्मी जी आ जाती है और नानी जी भी आ जाती है। जिनके बाद मैं उनके पीछे पीछे इस सीढ़ियों से होते हुए हॉल की तरफ जाने के लिए निकल जाता हूँ। इस ध्यान से इस गोल सीढ़ी पर पैर रखते हुए ऊपर की तरफ जाने के लिए निकल जाता हूँ। ऊपर की तरफ सामने पहुंचते ही आगे एक हॉल जहाँ पर सार्वजनिक रूप से खाना रखा गया था। यहाँ पर सब लोग एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। इसके बाद मैं भी इनके साथ खाना खाने के लिए बैठ जाता हूँ। जिसके बाद सबको बारी बारी खाना परोसा जाता है। पहले आती है आलू बैंगन की सब्जी, इसके बाद ये रोटी। मेरे ना बोलने पर भी मेरे को बारीक काटे हुए प्याज दिए जाते हैं, जो कि मेरे साइड में बैठे हुए अंकल जी को दे देता हूँ। मस्त रोटी को सब्जी में घुमाते हुए खाना खाने के लिए बैठ जाता हूँ। जिसके बाद रूम पर आती है मम्मी जी, मेरे को बोतल में पानी भरने के लिए भेज देती है। इसके बाद मैं चलते हुए स्लिप के पास आता हूँ और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाता हूँ नीचे जाने के लिए। आप जो ऊपर जाते हुए स्लिप में लड़का देख रहे हो, ये काफी ज्यादा शैतान है। आखिर कैसे, जो अभी आपको पता चलेगा। लिफ्ट इस फ्लोर पर रुकती तो नहीं है, लेकिन ऊपर की तरफ चली जाती है। जिसके बाद मैं दोबारा से बटन दबाता हूँ और लिफ्ट वापस आ जाती है और मैं लिफ्ट के अंदर एंटर हो जाता हूँ और बटन दबाता हूँ नीचे जाने के लिए। इसके बाद लिफ्ट नीचे के फ्लोर पर पहुंच जाती है। जिसके बाद गेट खुल जाती है और मैं बाहर आ जाता हूँ। लेकिन पता चलता है कि ये तो नीचे का फ्लोर नहीं, ऊपर का ही फ्लोर है। मुझे पता चलता है कि ये फर्स्ट फ्लोर है, हमें नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जाना है। जिसके बाद मैं ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाता हूँ, लेकिन लिफ्ट नीचे जाने के बदले ऊपर चली जाती है। मैं कितना भी बटन दबाऊँ लेकिन नीचे जा ही नहीं रही थी। जैसे लिफ्ट थर्ड फ्लोर पर खुलती है, मुझे पता चलता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। जिसके बाद नीचे जाते हुए अचानक से ये बच्चा आता है, जो कि है ना बटन दबाया जा रहा था। पहले नीचे जाए ऊपर, ऊपर से नीचे। जिसके बाद ये लिफ्ट में मेरे को 2-3 बार ऐसे ही घुमाता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। स्टार्टिंग में जिस लड़के के बारे में बताता हूँ वो ये लड़का यही है। वो शैतान लड़का मेरे हाथ तो नहीं लगता है, लेकिन मैं नीचे पहुंच जाता हूँ। जिसके बाद मैं नीचे पानी भरने जाता हूँ बॉटल में, लेकिन तभी पता चलता है कि कैन का पानी खत्म हो चुका है। जिसके बाद मैं लिफ्ट के पास आता हूँ, लेकिन लिफ्ट भी बंद हो जाती है और पानी खत्म हो गया। जिसके बाद मैं दूसरी लिफ्ट के पास आ जाता हूँ। जिसके बाद मैं सेकंड फ्लोर का बटन जैसे ही दबाता हूँ, तभी सब अंकल आ जाते हैं और तभी मेरे को वो लड़का भी दिखता है। पाहिलं गाईस, अजूनही त्याची बदमाशी खत्म नाही झाली आहे। सापडू दे एकदा हातात, नाही चांगला हाणतो। जिसके बाद मैं अपने फ्लोर पर पहुंचने के बाद अपने रूम में चला जाता हूँ। रूम पर पहुंचकर अम्मा जी पूछती है पानी लाए क्या। मैं बताता हूँ कि मेरे को पानी मिला ही नहीं। फिर मैं उस लड़के के बारे में बताता हूँ, तभी अम्मा जी ऐसा कुछ बोलती है। तो फिर मैं आराम करने के बाद शाम को हम सब निकल जाते हैं मीनाक्षी अम्मा टेम्पल के दर्शन करने के लिए। दोबारा से इस लिफ्ट में होते हुए लिफ्ट का बटन दबाती ही दोबारा से लिफ्ट हमारे फ्लोर पर रुकती है, लेकिन अंकल बोलते कि मेरे को ऊपर जाना है, इसलिए बाहर निकल जाओ। जिसके बाद लिफ्ट ऊपर जाने के बाद वापस से नीचे आ जाती है और हम सब लिफ्ट के अंदर एंटर हो जाते हैं। जिसके बाद मैं बटन दबाता हूँ ग्राउंड फ्लोर का। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचकर हम सब लोग आने का वेट करते हैं। मैं इस सोफे पर बैठे बैठे इधर उधर देख ही रहा होता हूँ कि तभी मेरे को सामने पड़ा हुआ न्यूज़पेपर दिखता है। जिसके बाद मैं इसे पढ़ने लग जाता हूँ। इस पर लिखा था कि इन्नी कुड़े चिन्नी कुड़े पान न कुड़े कल्ले मिली कन्ने उड़ू। और मेरे को क्या पता इसमें क्या लिखा है। तो जिसके बाद सब लोग आ जाते हैं और हम जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी मेरे को दिखता है ये लड़का पकडून त्याला गंमत सांगणार होतो, पण त्याची आई होती। जाऊ द्या बा, लहान लेकरू आहे म्हणून माफ केलं। इसके बाद हम सब पैदल निकल जाते हैं मदुराई की गली से होते हुए मीनाक्षी टेम्पल के दर्शन करने के लिए। जिसके बाद ये रास्ता क्रॉस करते ही मुझे साक्षात दिखता है सामने मीनाक्षी अम्मा टेम्पल, जैसा कि आपने इंस्टाग्राम पर मेरे स्टोरी पर देखा था। अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो अभी फॉलो कर लीजिए। आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ये है वेस्ट गोपुरम। इसके बाद अम्मा जी को हम पीछे ढूंढने लग जाते हैं। जिसके बाद पता चलता है कि अम्मा जी तो आगे चलेगी। अम्मा जी भीड़ में खो जाएंगी, इसलिए पापा जी उन्हें डांटने लग जाते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं इस मेन गोपुरम के सामने। टेम्पल के अंदर जाने के लिए आपको यहाँ से सीधा जाना होता है। इस गोपुरम को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इस पर काफी सारे भगवानों की प्रतिमा बनी हुई है और देखने में काफी ज्यादा अद्भुत लगता है। इसके बाद इधर से सीधे निकल जाते हैं हम मंदिर के अंदर जाने के लिए। तो अभी रास्ते में जाते हुए दिखता है ये बोर्ड, जिस पर लिखा था कि अंदर मोबाइल यूज करना मना है। तो सॉरी गाइस, मैं अंदर से कुछ भी नहीं दिखा पाऊंगा। हम मंदिर के मेन एंट्री गेट के पास आ जाते हैं, जहाँ पर उसके सामने थे लॉकर रूम। जिसके बाद हम सब यहाँ पर मोबाइल और सब कुछ जमा कर देते हैं। लॉकर रूम्स बिल्कुल फ्री थे।
यह है मदुरई मीनाक्षी अम्मा टेम्पल, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, जो कि डेडिकेट है श्री मीनाक्षी अम्मा और शिवरूप सुंदरेश्वर को। श्री मीनाक्षी अम्मा और सुंदरेश्वर को भगवान शिव और माता पार्वती का रूप माना जाता है। भगवान शिव पांड्या शासक की बेटी मीनाक्षी से विवाह करने के लिए सुंदरेश्वर रूप में मदुरई आए थे। श्री मीनाक्षी देवी पार्वती का रूप माना जाता है। मीनाक्षी अम्मा मंदिर उनको मिलने का समर्पित है। मीनाक्षी अम्मा टेम्पल ऊपर से देखने पर कुछ इस तरह से दिखता है। इस मंदिर में कुल 14 गोपुरम है। इन 14 में से एक की हाइट सबसे ज्यादा है। साउथ गोपुरम की हाइट 52 मीटर है, यानी 170 फीट। इस मंदिर का इतिहास 2500 साल से भी ज्यादा पुराना है। मीनाक्षी अम्मा मंदिर का निर्माण पांड्या शासक काल के दौरान 6वीं शताब्दी में कुलशेखर पांड्या ने करवाया था। मीनाक्षी अम्मा मंदिर और कहानियों के मुताबिक मूर्तियों और अनुष्ठानों में भगवान विष्णु शामिल किया गया है, क्योंकि उन्हें मीनाक्षी अम्मा का भाई माना जाता है। मीनाक्षी अम्मा टेम्पल के अंदर एक ही पत्थर को काटकर बनाए हुए 985 पिलर्स है, जो कि बराबर एक ही लाइन में है। इस मंदिर में मैंने देखा शिवरूप भगवान नटराज की प्रतिमा है। उनका पैर लेफ्ट की जगह राइट में उठा हुआ है। ये मंदिर कुल 50 एकड़ में फैला हुआ है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा है। इस मंदिर में हम तो खो ही गए थे। सच में ये मंदिर काफी ज्यादा बड़ा है। इस मंदिर में गर्भगृह के पास एक कुंड भी है, जो कि रात के समय कुछ इस तरह से दिखता है। मंदिर के गेट को ऐसे देख कर मेरी गर्दन अकड़ गई। आप ठीक है। फाइनली 4-5 घंटे लाइन में लगने के बाद हमारे अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। दर्शन होने के बाद हम सब बाहर आ जाते हैं इसी मेन गेट से। हम तो पहले भटक ही गए थे। मंदिर में दर्शन तो अच्छे से हो गए, बट हम मंदिर में पूरा घूम नहीं पाए और मंदिर में घूमते घूमते हमारे पैर भी अकड़ गए थे। हम होटल पर जा ही रहे होते कि पापा जी यहाँ पर दुकान में कपड़े खरीदने लग जाते। पापा जी के कपड़े खरीदने के बाद हम सब निकल जाते हैं होटल पर जाने के लिए। लेकिन तभी रास्ते से जा ही रहे होते कि हमें दिखता है इस जूस शॉप, जहाँ पर मैं लेता हूँ ये सॉफ्ट ड्रिंक। जैसे मैं इसको ड्रिंक को पीता हूँ, काफी अजीबो गरीब सी होती है। जिसके बाद मैं अम्मा जी को देता हूँ। जिसके बाद दोबारा से अम्मा जी का रिएक्शन कुछ खतरनाक सा होता है। तभी अम्मा जी बोलती है कुछ भी पीता रहता है। जिसके बाद मैं इसे अकेले ही खत्म कर देता हूँ। जूस शॉप पर जूस पी रहा होता हूँ कि तभी मेरे को दिखती है ये तस्वीर, जिसे मैं अपने इस वीडियो में यूज करता हूँ मदुरई की स्टोरी बताने के लिए, यानी कि मीनाक्षी अम्मा टेम्पल की। मदुरई की रात में सुनसान गली से होते हम फाइनली पहुंच जाते अपने होटल। जिसके बाद हम लिफ्ट में आ जाते। हमें काफी ज्यादा नींद आ रही थी और रात के काफी ज्यादा बज चुके थे। कल सुबह हमें जल्दी जागना है। कल हमें निकलना है एक नेक्स्ट जगह जाने के लिए। आखिर हम कहाँ जा रहे हैं वो आपको इस वीडियो के आखिर में पता चलेगा। लास्ट तक बने रहे ना। रूम पर पहुंचते ही मुझे एक सुंदर सी फोटो देखने को मिलती है, जो कि मीनाक्षी अम्मा की थी, जो कि हमारे साथ वाले नानी ने इसे घर ले जाने के लिए लिया था। रात में जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। जैसे कि आप इधर उधर देख पा रहे हो, मैं इधर उधर कहाँ भटक रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ टेरिस पर। मुझे सीढ़ियाँ मिल ही नहीं रही थी, लेकिन फाइनली मेरे को सीढ़ियाँ मिल जाती है। जिसके बाद मैं टेरिस पर आकर इस नज़ारे को देखने के लिए आता हूँ। मैं ऊपर से मीनाक्षी अम्मा टेम्पल को देखने आया था, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। सुबह के टाइम इस टेरिस पर मीनाक्षी अम्मा टेम्पल काफी सुंदर दिख रहा था। ये है वेस्ट गोपुरम, जहाँ पर मैं कल था। यहाँ पर इस साइड काले बादल हो रहे थे, लगता है बारिश आने वाली है। इस टेरिस पर कुछ देर रहने के बाद जिसके बाद मैं आ जाता हूँ अपने रूम पर। जिसके बाद मैं नहा धो के फ्रेश हो जाता हूँ और सब लोग का तैयार होने का इंतजार करता हूँ। जिसके बाद पापा जी मेरे को बैग लेकर नीचे भेज देते। लिफ्ट में काफी ज्यादा भीड़ होने की वजह से मैं बैग सीढ़ियों से नीचे ला के हॉल में रख देता हूँ। जिसके बाद इस सोफे पर बैठ कर मैं सब लोगों का आने का इंतजार करता हूँ। सब लोग आती है, हमें ऑटो रिक्शा ढूंढने लग जाते हैं और हमें ऑटो रिक्शा मिल जाता है। जिसके बाद हम सारा सामान ऊपर रख देते हैं। इसके बाद ऑटो वाले अंकल जी के साथ हमारा झगड़ा हो जाता है। किस वजह से इतने सारे बैग थी, इसलिए इसके ज्यादा पैसे मांग रहा था। जिसके बाद मैं इन नाना जी को लाने चला जाता हूँ। इन्हें बताता हूँ कि इन्हें मैं सब कुछ बता देता हूँ। हमारे ऑटो रिक्शा वाले भैया हमारे बैग के ज्यादा पैसे मांग रहे थे। मजाक कर रहा था गाइस, ऊपर रह गए थे, इसलिए मैं इन्हें लाने चला गया था। सब लोग आ जाते और ऑटो रिक्शा में बैठ जाते। जिसके बाद हम निकल जाते बस डेपो जाने के लिए, जहाँ पर हमारी ट्रेवलर्स खड़ी थी, जो कि हमें ले जाने वाली है नेक्स्ट जगह। और नेक्स्ट जगह कौन थी है आपको इस वीडियो के आखिर में पता चलेगा। जिसके बाद हम फाइनली पहुंच जाते हैं बस डेपो, जहाँ पर हमारी ट्रेवल्स खड़ी थी। अभी हमें जाने में वक्त है, क्योंकि कुछ लोग अभी मंदिर में दर्शन करने के लिए चले गए। जिसके बाद मैं अपने सीट पर आकर बैठ जाता हूँ। तो गाइस ये वीडियो हो चुका है काफी ज्यादा लंबा। अगर आपको थोड़ा सा भी ये मदुरई का ब्लॉग पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या पसंद आया, क्या गलत लगा, आपको कमेंट करके जरूर बताना है। एजीवी ट्रैवल सीरीज का 3rd एपिसोड जल्दी आएगा। एजीवी ट्रैवल सीरीज के 3rd एपिसोड में हम देखेंगे ट्रेवल्स में बैठकर बाहर के सुंदर से नजारे देखते हुए हम पहुंच जाते हैं कन्याकुमारी। जिसके बाद हमारे होटल पर पहुंचते ही काफी ज्यादा तेज बारिश शुरू हो जाती है। जिसके बाद यहाँ पर रेड अलर्ट जारी कर दिया जाता है। जिसके बाद हम शाम को चले जाते हैं मंदिर में दर्शन करने। जिसके बाद यहाँ पर इतनी ज्यादा तेज बारिश होती है कि क्या कल हम मदुरई घूम पाएंगे, के लिए देखना होगा इस सीरीज का 3rd एपिसोड।